हेलो। हेलो। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक। जय भीम नवोदय सर, बताएं सर। सर मैं राव रवि सैंकी, डिस्ट्रिक्ट आगरा। सर संतोष ललितपुर अक्सर आपके बारे में बात करते रहते हैं, तो मैंने आपसे दो चार बात हो जाए सर आपसे। बताएं सर अभी मेरी संतोष से बात हुई थी, तो उन्होंने ही आपका नंबर दिया है। जी। उन्होंने ही आपका नंबर दिया है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मेरा एक क्वेश्चन है। अरे ना, मैं बात कर रहा ना कौन। हाँ, ये क्वेश्चन है सर, ये अपने देश में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, तो ये राजनीतिक माहौल से हम लोगों को उत्थान कैसे मिलेगा? राजनीतिक माहौल से उत्थान चाहिए या राजनीति में आपको सत्ता चाहिए? राजनीति में हमको सत्ता चाहिए, हम लोगों को। जो अदरवाइज जो और राजनीतिक सत्ता हासिल करे हुए उन लोगों से हमें छुटकारा चाहिए। अपना राजनीतिक माहौल चाहिए हमको। हाँ। शॉर्टकट तरीका अगर हम आपकी बात करें, ठीक है? हाँ। हाँ। शॉर्टकट जो तरीका है, हाँ। वो शॉर्टकट तरीका ये है कि जो आपका जिसको आप बहुजन समाज कहते हैं, हाँ। ठीक है, बहुजन समाज के जितने नेता हैं, हाँ। वो स्वार्थ भाव छोड़ दें। अच्छा। मतलब जो स्वार्थ है अपना वो छोड़ दें और एक साथ संगठित हो जाए, एक कमेटी बना लें। अच्छा। छोटे बड़े सभी नेता का समान समान मतलब अवसर और व्यवहार। अच्छा। उसमें 3/4 से जो बहुमत पास होता है वो लागू करें, उसी को अध्यक्ष बनाएं, उसी को महासचिव बनाएं, उसी को जो है मुख्यमंत्री, उसी को प्रधानमंत्री बनाएं, समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा क्योंकि हाँ। जितने नेता है ना, हाँ। वो सब व्यक्तिवादी पार्टी बना के बैठे हैं। हाँ। और व्यक्तिवादी पार्टियों में ये कहते हैं कि आओ हमारे साथ जुड़ जाओ, मैं बदल दूंगा भारत देश को, अकेले। हाँ। हाँ। आप आरपी द भारतीय से बात कर रहे हैं तो आरपी द भारतीय के नीचे काम करना, तब तो आरपी द भारतीय खुश है, ठीक हाँ। है। हाँ। आरपी द भारतीय बनने का प्रयास मत करना, अगर आपने हाँ। बनने का प्रयास किया तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा सभी सही। का तौर तरीका है। सही बात सर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो पार्टी होता है, जो संगठन होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का तो होता नहीं है, ठीक सही। है। हाँ। और कोई जो है 510 साल 1000 2000 साल जीता नहीं है। हाँ। सबकी जितनी गर्मी रहती वही 30 40 साल 35 साल रहती है। हाँ। हाँ। और जब 35 साल के बाद गर्मी शांत ही होनी है तो दूसरी गर्मी को जन्म देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? सही बात। सही बात। भाई अगर हम बात जो है चाणक्य और चंद्रगुप्त की बात करें, ठीक है, हम्म। तो जो चाणक्य कर सकते थे वो चंद्रगुप्त नहीं कर सकते थे, जो चंद्रगुप्त कर सकते थे वो चाणक्य नहीं कर सकते थे। हाँ। उसका दूसरा उदाहरण ले लीजिए, हमारी उंगलियां हैं, पांचों की पांचों उंगलियां बराबर क्यों नहीं है? हाँ। उसका मतलब कि जो है छोटे बड़े की जो है इम्पोर्टेंस है। हाँ। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि समाज जो है ना वो निर्णय करना सीखे। अच्छा। निर्णय करना ये सीखे कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ। तो लोकतंत्र की परिभाषा अभी भी समाज को नहीं पता है। उसको ये दिखता है कि मोदी बड़ी पार्टी है तो वो बड़ी पार्टी है, तो उसके सामने जो है छोटा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ। अच्छा, छोटा व्यक्ति बड़ा कब बनता है? कोई पार्टी बड़ी कब बनती है? जब समाज साथ देता तभी तो बड़ी बनती है। हाँ सर। आपने पार्टी बना ली, हमने पार्टी बना ली, 4 से 10 लोगों ने मिलकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था तो मेंटेन की। हाँ। लेकिन अब समाज ये सोच रहा है यार जो है ना अभी इनको बैठने में काफी समय लगेगा, चलो चलो तब तक हम बीजेपी के पास चलते हैं। हाँ। तो ऐसे में तो भैया ना तो पार्टी आगे बढ़ेगी और ना बीजेपी हारेगी। हाँ। सही बात। अच्छा, दूसरी बात निर्णय होना चाहिए। जैसे बहुजन समाज की बात कर रहे हैं तो आरपी मौर्य बेटर हैं, या हाँ। जो है केशव प्रसाद मौर्य बेटर हैं, या हाँ। जो है क्या कहते हैं बाबू सिंह कुशवाहा बेटर हैं, या बामन मेश्राम बेटर हैं। ये जो चीज आकलन आपको करने की जिम्मेदारी है। हाँ। जैसे अभी मेरे से आप बात कर रहे हैं, अगर आप किसी भी नेता से सहमत हैं तो आप कॉन्फ्रेंस पे ले लीजिए, ठीक है। हाँ। अभी हाँ। 2 मिनट में फैसला हो जाएगा कौन सा नेता जो है समर्पित है, कौन सा नेता टाइम पास कर रहा है। हाँ। अच्छा, जो नेता से आपकी बातचीत नहीं होती, जिस नेता को आप जानते नहीं, जिस नेता से आपकी पहचान नहीं है, आप उसकी जो है सुबह शाम गुड़गाते रह रहे हैं। हाँ। दूसरी बात क्या है कि वास्तविकता को जानने समझने की जरूरत है। हाँ। अब जनता है, हमें पता है कि जनता बेवकूफ है, ठीक हाँ। है ना। मतलब जो देखी और चल पड़ी, तमाम पॉलिटिकल लोग कहते हैं ना कि नहीं जनता निर्णय करेगी, ये करेगी वो करेगी।
हाँ। ये सब केवल उनको चढ़ाने के लिए होता है। ठीक है। अच्छा। जनता में आकलन करने का अभी भी जो है क्षमता या कह दो कैपेबिलिटी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ। मोदी जो दिखाता है या जो मीडिया दिखाती है, जहां चाहे जैसे चाहे वैसे डायरेक्शन बदल सकते हैं। पूरे देश की बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। 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 और हमारे आप जैसे भी लोग उन्हीं के पीछे लग जाते हैं। जैसे किसान आंदोलन है, हाँ। पूरा का पूरा किसान आंदोलन प्रायोजित है, पूरा का पूरा बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। 3 से 4 महीने पूरे देश का बर्बाद किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। हाँ। अगर वो मैटर डाउन पड़ेगा तभी दूसरा मैटर आ जाएगा, कहीं एनआरसी, कहीं पेट्रोल, कहीं डीजल, कहीं ये कहीं वो। मेरा हाँ। ये कहने का मतलब है कि जब बीजेपी जैसे लोगों को आपने सत्ता में बिठा लिया है तो भोगो। हाँ। अब सही सुबह बात। शाम ची 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 क्यों कर रहे हो? जो कर रहा है उसको सुनो। चाहे सही है। घर बेच ले, चाहे खून पी ले, चाहे जो कर ले वो करो भाई। हाँ। अब सत्ता बदलने की बात नहीं करोगे, सिर्फ विरोध करने की बात करोगे। तो चलो मान लो किसान आंदोलन हो गया, उसके बाद अभी आ जाएगी कांग्रेस। हाँ। तो एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। यही चलता रहेगा। बहुजन समाज के नेता कहाँ मर गए भाई? इतने दिन से 75 साल हो गया, 75 साल से अभी वो एक मतलब प्रदेश छोड़ करके सेंटर में कोई नहीं पहुंच पाया क्या? हाँ सही बात सर। बिचारडिये है कि नहीं है, बताइए मुझे आप। हाँ सर, विचारणी है। जनता भी करे क्या? मेरी बात आप समझिए, जनता भी क्या करे? हाँ। जब कोई नेता उस लायक नहीं दिखता है, ठीक है, हम्म। तो वो करे क्या? उसको जैसे भी मान लो आपको विधायकी का चुनाव हो रहा है, ठीक है, हाँ आरपी मौर्य के 2 लोग हैं और दूसरे विधायक के जो है 2000 लोग हैं, तो आप 2000 वाले को वोट देंगे कि 2 लोग को वोट देंगे? सर, वैसे जैसे 2000 वाले को वोट देंगे, जो जनता का रुख होगा। हाँ तो नहीं, तो जनता का जो रुख होता है ना, वही तो दिक्कत होती है, भीड़ की चाल। हाँ। 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 मेरा एक कहने का मतलब है कि आप निर्णय कर लो सही क्या है गलत क्या, हमेशा आप सही के साथ चलिए, अपने आप निर्णय हो जाएगा। हाँ, बस यही करना चाहिए हमको। लेकिन लेकिन हम क्या करते हैं, जनता का रुख देखते हैं। हाँ हम बस। देखते हैं भीड़। ठीक हाँ। है साहब, अगर भीड़ बुलानी है तो मोदी 500-500 रुपए में बुलाते हैं, और हाँ। जितने धनाढ़ लोग हैं वो भी 200, 400 में बुलाते हैं। तो हाँ। अगर मैं भीड़ बुला करके आपको भीड़ दुखाऊं तो उसके बाद आप आओगे, तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हाँ सही बात। दूसरी बात, अगर मैं पैसा कहीं से भी फंडिंग करवाता हूँ या लगाता हूँ हाँ। तो मुझे देना नहीं पड़ेगा, वो मुझे बताइए आप। हाँ। तो इधर आपको बरगलाऊंगा, उधर पैसा जो है दूसरी जगह ले जाके भरूंगा जब सत्ता में आ जाऊंगा। तो हाँ। ऐसी राजनीति से अगर जो है समाज छोड़े, मतलब जो है सतर्क रहे या जागरूक रहे, उचित अनुचित का मतलब आभास करे, अपने बेटे को प्रधानमंत्री मंत्री बनाने की लड़ाई लड़े, तो समाज को दिशा मिल जाएगी। नहीं तो सर संभव नहीं है आजकल के वर्तमान भारत में, मैं बता रहा हूँ। सही बात तो सर। और भैया देखो, मैं जैसे पार्टी अभी चल रही भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, हमें तो कह रहा हूँ मैं, जिसके नीचे कहो हम काम करने के लिए तैयार हैं, हाँ। लेकिन वो कमिटमेंट करे कि धोखा नहीं देगा। हाँ सही नहीं है। तो साले को मार डालूंगा, सीधा सीधा बात। अगर ये चाकू मतलब भुकवाने की या गोली खाने के लिए वो लिखे देता तो हम उसके साथ खड़े हैं। सही है। भाई संविधान बनाओ ना, आज हम आपके साथ लग गए, तो हाँ। लगने के बाद कल आप बीजेपी में चले जाओगे तो मेरा क्या होगा भाई? सही है। समाज का क्या होगा मुझे बताओ। हाँ। भाई हर एक व्यक्ति के प्रति विश्वास क्रिएट होता ना कुछ ना कुछ। और क्या। तो जो मेरा फेथ समाज के प्रति क्रिएट है, हाँ। जब उस फेथ के प्रति जो है मतलब एक नफरत पैदा होगी या विश्वास टूटेगा, तो हाँ। उसके लिए जिम्मेदार अगर आरपी मौर्य है तो आरपी मौर्य भाई तो आत्महत्या कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम क्या आत्महत्या करोगे ये बताओ मुझे। नहीं। हम तो उसके साथ खड़े हैं। अभी जैसे हाँ। बामन अमन मेश्राम है ना, ये लोग बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं, लेकिन अकेला बंदा है, मैं बता हाँ। दिया। हाँ। ईवीएम मशीन की लड़ाई लड़नी है। 17 तारीख को मैंने अभी पिछले महीने बैठक बुलाई थी। सर, मैंने आपको देखा देखा था उसमें देखा था, लेकिन मीटिंग आपकी कैंसिल हो गई थी। हाँ, अभी मीटिंग दोबारा होगी तो हम अपने बल पे करेंगे भैया। हाँ। ठीक है ना? क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं कि अगर ईवीएम मशीन में आरपी मौर्य को ले आएंगे तो कहीं आरपी मौर्य हीरो ना बन जाए, हाँ। और आरपी मौर्य हीरो बन जाएगा तो बामन मेश्राम डाउन हो जाएगा। ये समस्या है। हाँ। 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 कोई नेता हमें जो है किस लिए नहीं साथ बिठाता है, क्योंकि कहीं ये नेता बन जाएगा, बोलने में थोड़ा जानता है या हाँ। बोल लेता है, हाँ। ठीक है ना, तो कहीं वो हमें डाउन न कर दे और आगे ना बढ़ जाए। ये समस्या है। अब इसका इलाज क्या है मुझे बताओ। तो सर, एक ये जितने जितने ये अपने ये बहुजन समाज के जितने ये नेता हैं, ये एक प्लेटफार्म पे नहीं आ सकते। कोई मतलब नहीं है इनको नेता पर, इनको जो है एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए एक ही तरीका है कि हाँ। आप बीजेपी के बाप बन जाओ। जब बीजेपी के बाप बन जाओगे, इनको जो है भरण पोषण जो इनको चाहिए वो देने की क्षमता आप बना लोगे, तो हाँ। इनको रोटी बांटते रहिए, फिर ये आपके साथ घूमते रहेंगे जैसे बीजेपी वाला बांट रहा है। अच्छा। हाँ, इनके पास बुद्धि विवेक नहीं है साहब, इनके पास अच्छा। दूरदर्शिता नहीं है, इनके पास समस्या का समाधान नहीं है। बस केवल एंड केवल ये चाहते हैं कि 4-6 लोग 10 लोग हमें जानते रहे, मेरा स्टेटस बना रहे। चलो सर, तो हमें सिर्फ ये बताओ, हमें 2022 के लिए क्या प्रतिक्रिया करनी है?
प्रतिक्रिया सर, एक तो प्रयास ये करिए कि जैसे छोटे मोटे जो दल हैं, ठीक है, हाँ, अगर आप हाँ, कर सकते हैं तो मैं बता रहा हूँ, हाँ, हाँ। इनसे बात करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाइए 2022 के लिए, ठीक। अच्छा। हाँ। कौन लीड करेगा कौन नहीं लीड करेगा ये भविष्य तय करेगा, खर्चा सारा हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खाली नेता बैठ जाए, खर्चा सब हम देंगे। सर, वैसे मैं अखिल भारतीय भीम सेना से तहसील अध्यक्ष हूँ अभी प्रेजेंट में, तो मेरे दिमाग में यही सवाल चलता रहता है, हर समय चलता रहता है कि हमको सत्ता हासिल कैसे करनी है हम लोगों को। या एक व्यक्ति की बात नहीं है ये, ठीक है। हाँ, जैसे अभी छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, जैसे बहन जी हैं, ठीक है, हाँ, बहन जी का जो वोट है वो तो चलो फिक्स है। दूसरी बात, दूसरी पार्टी एक ने बना ली, ठीक है, चंद्रशेखर रावण को आप जानते हैं, हाँ, पार्टी बना ली, ठीक है। पार्टी बनाने के बाद अगर ये दोनों लोग इकट्ठा नहीं बैठेंगे तो वोट तो बटेगा, कुछ ना कुछ बटेगा, हाँ। ना बटेगा तो कम से कम रिश्तेदारों के वोट तो बटेंगे। सही बात। वैसे जितनी भी पार्टियां बन रही हैं ये वोट बांट रही हैं, मैं मानता हूं इस बात को। सही अब बात। बात ये आती है कि 2022 से जो है बीजेपी को भगाना है, हाँ, हाँ, बस तो यही हमें। बीजेपी को मान लो भगाना है तो किसको लाना है ये मुझे बताओ ना। हाँ, यही तो बस हम क्या यही तो क्या सोच रहे हैं क्या कि एक अपराधी को लाना है, हाँ, एक अपराधी को लाना है, क्या वह व्यक्ति जो सत्ता में पहले रह चुका उसी को लाना है? हाँ, भैया जैसे मान लो बहन जी सत्ता में रह चुकी, हाँ। तो क्या बहन जी ही मुख्यमंत्री बनेगी? नहीं। भाई दूसरे को बनाओ, बहन जी को आगे ले आओ, प्रधानमंत्री बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? सही बात। लेकिन इस पर वो नहीं तैयार होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, सही बात। समझ रहे हैं ना, अखिलेश यादव हम मुंह फैलाए लगे रहते हैं सुबह शाम की, मैं बनूंगा मैं बनूंगा, अपने आप में मुख्यमंत्री बन चुके हैं समझ लो। हाँ। तो मेरा ये कहने का मतलब है यादव जी, जब तुम्हारी सरकार थी तब तुमने कौन सा कोना उखाड़ लिया मुझे बताओ ना। हम्म। जब तुमसे नहीं हुआ फिर मुंह बनाए घूम रहे हो कि मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूंगा, ढेमका करूंगा। तुम्हारे हाँ, पिताजी कहते हैं कि मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं है और योगी से बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं है, तुम कह रहे हो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, किस मुंह से भाई? सही बात। तो बात यहाँ पे स्पष्ट ये है कि अगर आम जनता को आकलन करने का सही तरीका पता हो जाए, एक झटके में एक पार्टी को सपोर्ट कर दे जो बढ़िया लोकतांत्रिक पार्टी हो, हाँ, तो वो पार्टी आगे निकल जाएगी। अब सही जो है। सभी पर विचार विमर्श करती रहेगी तो भैया ना तो कोई आगे जाएगा ना जीतेगा, तो हम सीधी एक बात बता रहा हूँ मैं। हाँ। बाकी टंट गंट करने के लिए तो लोग लगे हैं, हम लोग अपना लोकतांत्रिक अच्छा। व्यवस्था ले करके लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम देखते हैं भविष्य कहाँ जाता है समाज का। अब जो पार्टी है बीआरपी, मैं आपको बता दूं, आपके प्रति बहुत होता जा रहा है। हैं? हमारा भी नेतृत्व आपके पास थोड़ा बहुत आपके सपोर्ट में होता जा रहा है, तो हमको सिर्फ राह देते रहें कि हमको किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से न कार्य करना है, हमको सिर्फ भैया ये देखो, बताना है। मेरी बात हाँ, आप बता रहा हूँ मैं, मेरी जो प्लानिंग चल रही है, आप जैसे युवा लोग समझ जाए ना तो समस्या का समाधान बहुत आसान है, हाँ, ठीक है। हाँ, 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 जैसे आप जो बीआरपी पार्टी है, बीआरपी में क्या है कि हम हाँ। लोग हर जाति बिरादरी का एक एक अध्यक्ष बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब हर लेवल की कमेटी में हर जाति बिरादरी का अलग अलग अध्यक्ष है, ये समझिए। अच्छा। चाणक्य ने कहा है कि जो आपकी कमजोरी उसको हथियार बना लीजिए, ठीक है। ठीक। तो इन जितने भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने हमें जातियों में बांटा, नहीं बांटा, हाँ, तो उनको गाली देने से सलूशन थोड़ी निकलेगा। हाँ। सही बात। मेरा मतलब है अगर हम एक एक मौर्य हो गया एक यादव जी है, दोनों भाइयों को लड़ा दिया, हाँ, तो एक मौर्य का नेता, एक यादव का नेता, एक वर्मा का नेता, एक एससी का नेता है, हर किसी जाति बिरादरी के एक नेता की एक कमेटी बन जाए, हाँ। और कमेटी बनने के बाद समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मुझे बताइए? सही हो जाएगा। हो जाएगा ना। हाँ, तो हम हाँ। लोग इस मिशन पर काम कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी इस तरीके से पूर्णतः लोकतांत्रिक पार्टी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को जब चाहो तब बदलो, जब चाहो तब रखो, 5 साल आपको अच्छा, इंतजार नहीं करना है। अच्छा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भटक रहा है तो अभी हटा सकते हो, अभी अभी बता रहा हूँ मैं आपको। चलो सर, तो हम अपने पदाधिकारियों से बात करेंगे कि उनसे थोड़ी बहुत बात करें, उनके विचारों को समझें, उनके विचारों पे विमर्श करें, अगर आपको उच्च लगे तो उनसे जुड़ें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक ठीक है बार सर, मीटिंग तो वगैरह कराइए, अगर कार्यकारिणी आपकी है, कमेटी वगैरह है ना, तो मीटिंग कराइए एक बार, ठीक है। जल्द मुलाकात होगी सर आपसे, जल्द भविष्य में मुलाकात होगी आपसे। जी जी भैया जी, ठीक। ठीक, ठीक, ठीक।